हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने लंब रूप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने और एक एंगल के बारे में पढ़ा था। अगर कोई रेखा y बराबर mx प्लस सी है, ठीक है, m उसका स्लोप है, थीटा एंगल बना रही है, उसके ऊपर हमने एक वर्ग का क्वेश्चन किया था। तो बहुत सारे हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके होने वाले हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली जो बात आपको याद में रखनी, पहले आपको क्या याद रखना है भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके कोण अर्धक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कोण अर्धक। ठीक है, क्या होते हैं कोण अर्धक और कैसे हम इनको निकालेंगे। देखो, कोण अर्धक की अगर बात आ रही है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक क्या है, आपके पास दो रेखा है। ठीक है, आपके पास क्या है, दो रेखा है। तो इनका जो कोण अर्धक होगा वो आपका यहां से होगा। इनका जो कोण अर्धक होगा वो आपका यहां से होगा। ये इनके कोण अर्धक है। क्या है? इनके कोण अर्धक। ठीक है, अब इनका समीकरण हम कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसके अंदर टफ वाली तो चीज है ही नहीं। कैसे निकालेंगे भाई कोण अर्धक का समीकरण? तो देखो, आपके पास दो समीकरण दे रखे होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो देखो, कोण अर्धक का समीकरण कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 आपको रखना ही है। डिवाइड में आपको रूट लेना है और इधर आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल में, इधर आएगा प्लस और माइनस। फिर क्या आएगा? a2x प्लस b2y प्लस का c2 और डिवाइड में आ जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। सीधी सी बात है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन होंगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए और आराम से याद हो जाएंगे। बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमको फॉर्मूले तो याद होने ही। अब देखो कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि मैंने इधर आपके पास दो बातें रखी है। क्या बोला मैंने? कि यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो कैसे हम डिसीजन लेंगे कि यहाँ प्लस लेना या माइनस लेना? तो ये सब कुछ बातें आपको कैसे डिपेंड करेगी। अगर ये जो रेखा है, अगर वो मूल बिंदु से, देखो पहले तो हमको हमेशा पॉजिटिव बनाना है, उनके कांस्टेंट वैल्यू जो c1 c2 उनको हमेशा पॉजिटिव बनाना है। दूसरी बात, अगर मूल बिंदु से है तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। मूल बिंदु से तो पॉजिटिव, इसको पूरा नोट कर देना, मूल बिंदु तो आपको पॉजिटिव लेना है। फिर अगली बात क्या है, अगर न्यून कोण या अधिक कोण का आपको पूछ ले, भाई एक न्यून कोण बनेगा और एक वहां अधिक कोण पूछेगा। अब आपको अगर वो डेफिनेटली पूछ लेगा आपको न्यून कोण के बारे में निकालना है, तो क्या करना? सबसे पहले हम ये निकालेंगे। ये निकालने के बाद अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव से आपको पहचाना है, पॉजिटिव का मतलब बड़े से होता है। ठीक है, मतलब अर्धक कोण जो है वो पॉजिटिव से आएगा और नेगेटिव कोण जो कब लेंगे? जब न्यून कोण पूछेगा। लेकिन अभी लेस देन 0 आ जाए तो उसका जस्ट उल्टा, लेस देन 0 है तब पॉजिटिव जो है वो न्यून कोण बन जाएगा और माइनस जो है वो अधिक कोण आपका बनने वाला है। तो यही बातें हमारे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव आ जाए तब ये वाला अप्लाई करना और ये अगर नेगेटिव आ जाए तब ये अप्लाई आपको करना होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्वेश्चन करेंगे तो और बात समझ आ गई, आपके सारी बात समझ आएगी, कुछ भी प्रॉब्लम इसके अंदर होनी नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, रेखाएं बने उस कोण के अर्धक का समीकरण क्या होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखो हमारी इक्वेशन पहले लिख देते हैं हम, 3x प्लस का 4y माइनस का 1 बराबर 0। एक इक्वेशन है आपकी 12x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो पहली बात है कि कांस्टेंट जो है वो आपको हमेशा साइन पॉजिटिव ही रहना चाहिए। यहाँ पे माइनस है तो भाई कॉमन लो, ये माइनस का 4y और ये प्लस का 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 12x माइनस 5y और प्लस 3 बराबर 0। ये दोनों है। अब सिंपल सी बात है, दोनों पॉजिटिव हो गए। अब हम लगा देंगे हमारी इक्वेशन जो हमने पीछे पढ़ी और यहाँ से मूल बिंदु से दिया हुआ है, कोई सोचने की बात नहीं, हमको पॉजिटिव ही लेना है। तो लिख देंगे भाई हम माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 डिवाइड में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो पीछे 5 आएगा। इधर करूँगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस 5y प्लस का 3 और ये हो जाएगा 12 144, 12 5 है तो 13 आना ही है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 13 क्या कितना हो जाएगा 39x और 12 5 60, 60 इधर आ जाएगा तो 39 और 60 कितने हो जाएंगे 99x। ठीक है, ओके आगे सोचेंगे। 13 चौक माइनस का 52 होगा और 55 25 इधर आ गया तो 52 इधर आया तो 27 बचेगा, तो हो जाएगा 27 का y प्लस का 13 और प्लस का 15। ठीक है, तो प्लस का 2 ही बचने वाला है।
ठीक है, इन सबको मैं इधर लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी ये चीज़ें, अब कैलकुलेशन जो है वो आप देख भी सकते हो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, वो आप भी आराम से कर सकते हो। मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ है वो आपका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखाओं तथा द्वारा बने अधिक कोण का अर्धक का समय। देखो बात इन्होंने अधिक कोण की कर ली, तो हमारे पास एक ही कंडीशन है, a1 a2 प्लस b1 b2 निकालो, लेकिन उससे पहले कांस्टेंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पे तो कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पर आपको पॉजिटिव आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो ये 3x माइनस 4y और प्लस का 7 बराबर 0 ही है। यहाँ पर है ये 24x, यहाँ पे हम साइन चेंज कर लेते हैं ना, ये माइनस का 7y और ये हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0, ये आपके पास हो जाएगी। अब आप सिंपली क्या सोचोगे भाई, द्वारा बने अधिक कोण का अर्धक निकालना है, तो पहले तो हम a1 a2 प्लस b1 b2 निकालेंगे। ठीक है भाई, डायरेक्ट हम यहाँ से सोच ही लेते हैं एक बार, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का बहुत तरह आएगा, -7 और -7 है तो प्लस का 28 आना है। पक्की बात है, लेस देन 0 है, इसका मतलब अधिक कोण के लिए। देखो अगर ये प्लस होता तो प्लस अधिक कोण के लिए होता है, लेकिन अगर ये माइनस है इसका मतलब अधिक कोण के लिए क्या होगा, अब माइनस होगा। ठीक है, तो बस इसी को हम अप्लाई करेंगे, तो हम लिख देते हैं इक्वेशन 3x माइनस 4y और प्लस का 7 डिवाइड में क्या आएगा, a1 का स्क्वायर 3 है तो 5 होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का पहले तो साइन माइनस का लगेगा बाहर, -24x माइनस 7y और प्लस का 5 और बट्टे में देखो 625 आएगा तो ये 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके 5y, ये 5 या 15x और ये प्लस का 24x है ना, माइनस का 15x हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये प्लस का 15x माइनस का 20y और 5 7 35, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 24x, ये इक्वल है माइनस है तो प्लस 7y माइनस 5। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 5 और 3 8x बच जाएगा, प्लस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 27 का y और माइनस का ये होते इधर आ जाएगा माइनस का 40, और ये हमारी इधर इक्वेशन होने वाली है। ठीक है, सिंपल से आपके पास है, कैलकुलेशन आप थोड़ा सा इग्नोर करना, और वह फटाफट कर रहा हूँ इसलिए आप कैलकुलेशन को देख लेना, कॉन्सेप्ट में आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो भाई इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, क्षेत्रफल होगा इसका 2c² अपॉन में a इंटू बी, ये इसका फॉर्मूला होता है ना, ये बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो आपको याद में रखना है। ओके क्वेश्चन देखते हैं, रेखाओं से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई क्षेत्रफल निकालना है 2c² मतलब 2 इंटू सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर अपॉन a इंटू बी यानी 2 इंटू 5, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई स्क्वायर होने वाला है। ठीक है भाई, वर्ग इकाई आपका हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ आएगी, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। ओके को देखते हैं। अब देखो यहां तक तो हमने एक सरल रेखा के बारे में बहुत इजी बहुत सरल सरल बातें की, अब थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला आपका। ठीक है, तो उसको आप बड़े ध्यान से देखिए, क्या डिफरेंट होने वाला है वो देखना आप। सरल रेखा युग्म है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है। क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो देखो मैं आपको सरल करके बताता हूँ भाई। ये जो इक्वेशन है अगर आप देखो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइप है ना भाई, x की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं ये 2 डिग्री का है। ठीक है, ये अनुमान लगाया हमने और 2 डिग्री का आपको दिख भी रहा होगा। इसमें जो स्ट्रेट लाइन का पेयर होगा मतलब 2 स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब 2 स्ट्रेट लाइन होगी कैसे निकालते हैं वो देखो। हम इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या, आराम से कर सकते हैं। ये 3xy है ना, तो इसको मैं माइनस का 4xy और प्लस का xy लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये माइनस का 4y, इसको यहाँ से अगर मैंने x कॉमन लिया तो आएगा x माइनस 4y, और यहाँ से अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो आएगा x माइनस का 4y बराबर में 0। तो ये हो जाएगा एक बार तो x माइनस 4y बराबर 0 और एक आ जाएगा x प्लस y बराबर में 0। तो ये दोनों इक्वेशन आपके हो जाएगी। ठीक है, ये है आपके दोनों सरल रेखाएं। इन दोनों सरल रेखाओं से क्या बनी थी, ये इक्वेशन आपकी बनी थी। ठीक है, तो जब भी ये संयुक्त रूप का पूछे तो दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देना, उनको सॉल्व करना, और आपकी जो ये इस टाइप की जो इक्वेशन आएगी वही आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने वाली है। ठीक है, अब हम इसके आगे बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान में आपको रखना है। अब है सम द्विघात समीकरण होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ये जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि भाई ax² प्लस 2hxy प्लस by² इस प्रकार की ये होनी चाहिए।
ये आपकी होगी, ठीक है। बट आप ये बात ध्यान में रखना कि हर स्ट्रेट लाइन ऐसी हो वो दिखाए, है ना, मतलब आपके कोई इक्वेशन आपको इस टाइप की दे दी और वो सरल रेखा हो, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए ये कंडीशन है कि आपका जो एच स्क्वायर होना चाहिए वो हमेशा a इंटू बी से बड़ा होना चाहिए या a इंटू बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, तभी वो आपकी क्या बनाएगी, सरल रेखाओं को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। अब देखते कुछ आगे और कौन सा, जैसे इसको आपको निकालना है तो देखो इसके फैक्टर अभी पॉसिबल नहीं। पिछली क्वेश्चन में तो मेरे पास फैक्टर पॉसिबल थे इसलिए मैंने फैक्टर कर दिए, इस बार फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। लगाएंगे कैसे वो भी आप लोग, वो तो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट वही है भाई, लगाएंगे कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर मैं सब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है भाई, प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो जैसे डिवाइड किया तो ये बन गया वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच गया 4 और इधर बच गया वाई अपॉन एक्स और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं सही लिख देता हूँ, है ना, सही का मतलब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने लिख दिया, इसको थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं इसको यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे अपन, ये इधर लिख देता हूँ वापस, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसे वाई अपॉन एक्स, अब थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है ना, प्लस 1 बराबर 0। तो अब देखो ये वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, वाई अपॉन एक्स इधर भी आ रहा है, तो ये वाई अपॉन एक्स का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर में ये द्विघात समीकरण बन गई है। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम डायरेक्ट ही, ठीक है भाई, सीधी धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा भाई, y अपॉन एक्स के फॉर्म का ये, तो y अपॉन एक्स आ गया इक्वल माइनस बी, बी की वैल्यू 4 है तो ये प्लस का हो जाएगा 4 प्लस माइनस, अब देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 है, 16 माइनस ये भी 1 है ये भी 1 है तो 4 ही होगा, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2√3, 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस माइनस और इधर बच जाए √3, तो आ जाएगा y अपॉन एक्स बराबर, एक बार प्लस में लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 एक्स माइनस का y बराबर 0, और जब मैंने नेगेटिव ले लिया तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 एक्स माइनस का y बराबर 0। तो ये इक्वेशन आपके होने वाले, ठीक है। आई होप बड़ा समझ में आया होगा, कुछ भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं था, ठीक है। हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, इसको इस टाइप से आपको कर सकते हैं, ओके। समीकरण 2 रेखाएं प्रदर्शित करती है जिनकी प्रवणता है m1 m2। देखो अगर 2 रेखाएं इनकी प्रवणता है m1 m2 है तो आपको 2 बातें इधर याद रखनी, एक तो याद रखना है m1 प्लस m2, एक याद रखना है m1 इंटू m2। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2h, कहाँ पर चला गया मैं, ठीक है, रफ ही कर देता हूँ, ठीक है, माइनस का 2h अपॉन में b, और m1 m2 क्या हो जाएगा a अपॉन में b। ये दोनों के दोनों आपके इसके अंदर क्या होने वाले हैं, फॉर्मूले होने वाले हैं, ठीक है भाई। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना, माइनस 2h अपॉन बी हो गया m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 हो जाएगा a अपॉन b। ये फॉर्मूले याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, द्वारा प्रदर्शित रेखाओं के मध्य कोण। देखो भाई अब मध्य के कोण की बात कर ली इन्होंने, तो जब मध्य आपने कोण बोल ही दिया है तो ये कोण जो होगा वो tan थीटा होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस b। ये इसका फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan थीटा बराबर 2h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस b। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, कुछ इसके अंदर है ही नहीं। क्वेश्चन करते हैं भाई, इनके पूछा इसके मध्य कोण ज्ञात कीजिए, कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 2h स्क्वायर, देखो h की वैल्यू -3/2 है तो 9/4 हो जाएगा, ठीक है, h स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, और a 1 है और b कितना है 4, तो ये 4 ही आने वाला है, ठीक है। और अपॉन में a माइनस बी है तो ये माइनस का 3 आने वाला है, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है
कि 5/-3 है और इधर मॉड है, ठीक है, इसलिए वो पॉजिटिव लेंगे और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 5/3 और ये हमारा इसका आंसर होने वाला है। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। द्वारा प्रदर्शित रेखाओं की लंब रेखाओं का समीकरण जो मूल बिंदु से गुजरती है। देखो वहां पे हमने लंब रेखाओं के समीकरण पढ़ा था, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के हम क्या करते थे, कोफिशिएंट चेंज के कुछ कांस्टेंट लेते थे। इसके अंदर ही बड़ा सिंपल है, कोफिशिएंट तो चेंज हो ही जाएंगे, ठीक है भाई, क्या हो जाएंगे, bx² और प्लस में ay²। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। रेखाओं की उन लंबवत रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरती है। भाई मूल बिंदु से गुजरती है तो अब क्या होगा, है ना, तो मूल बिंदु से गुजरती है, देखो पिछली बार ये तो मैं पढ़ना है, तो होगा क्या, इक्वेशन चेंज कर दो वैल्यू, ठीक है। ये माइनस का 9 इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस का 9x², ये प्लस का हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस का 2y² और बराबर में 0, और ये हमारा इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे।